सीएम योगी के ऑपरेशन कायाकल्प से चमक रही है प्राइमरी स्कूलों की सूरत। ये कहना है सांसद रमापति त्रिपाठी का। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत यूपी के परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदल रही है। इस योजना के तहत यूपी के प्राइमरी स्कूलों को आकर्षक बनाया जा रहा है। रंग रोगन से लेकर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से भी सरकार उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ऑपरेशन कायाकल्प योजना चला रही है। इस योजना के तहत यूपी के परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदली जा रही है। कई स्कूलों की तस्वीरें प्राइवेट स्कूलों की टक्कर की लगती हैं। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना सरकार का लक्ष्य बताया जा रहा है। वहीं आज कुशीनगर जनपद के दुधही विकासखंड की ग्राम पंचायत दोघर के शेखवा टोला में जो सालों से प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो चुका था, उसे ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत सुंदरीकरण कराया गया है, जिसको मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी और फाजिल नगर विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उन्होंने योगी सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प की तारीफ करते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऑपरेशन कायाकल्प शुरू करने के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, बदहाल बिल्डिंग की मरम्मत, फर्नीचर, सुंदरीकरण के कार्य हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, बाउंड्री वॉल, गेट, क्रियाशील शौचालय, छात्र छात्राओं के लिए उनकी संख्या के अनुरूप अलग अलग शौचालय बनवाना, रनिंग वाटर की व्यवस्था, समरसेबल पंप, इंटरलॉकिंग टाइल्स, किचन एवं कक्षा, बाथरूम में टाइल्स, हैंड वॉश की फैसिलिटी, इंटरनल विद्युत वायरिंग, पौधारोपण जैसे कार्यों से इन स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। दीवारों पर पेंटिंग की तस्वीरें और पेंटिंग छात्रों को भी आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक बेहतर समाज और बेहतर देश की निर्माण की वह मजबूत कड़ी है। शिक्षित होकर बच्चा बड़ा होकर जिंदगी के मायनों को सही तरीके से समझता है। वह शिक्षित होकर अपने समाज और देश की सेवा बेहतर तरीके से कर सकता है। वहीं जिन लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजें, क्योंकि शासन की ओर से उनको वहां पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक गंगा सिंह ने कहा कि स्कूल बच्चों के शिक्षा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हो और उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा अफसर बनकर उनका नाम रोशन करे। उसके लिए अच्छी शिक्षा और स्कूलों में बेहतर माहौल की जरूरत होती है। मध्यम एवं गरीब परिवारों के बच्चे अपनी शिक्षा का सपना पूरा करने के लिए इन्हों स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वहीं गांव की ग्राम प्रधान नंदलाल तिवारी का कहना है कि प्रदेश के विकास में बच्चों की सहभागिता महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है। अच्छी शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व की नींव को मजबूत बनाती है। का उद्देश्य है ग्रामीण जो हमारे हाई स्कूल विद्यालय हैं, इनका परिसर आकर्षक हो, अच्छा बने, जिससे विद्यार्थी भी आकर्षित हो और शिक्षक का भी मनोबल बढ़े और एक अच्छी शिक्षा वहाँ से दी जाए। और ये इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे सरकार की नीति ठीक है, नियत ठीक है और नेतृत्व भी ठीक। जो सरकार का मंशा है उसको ग्राम सभा के स्तर पे उतारा जा रहा है कि जिससे हर बच्चे जो मांटेसरी विद्यालय की तरफ भागते हैं और वो पैसे के अभाव में गरीब परिवार के बच्चे नहीं जा पाते हैं, उनको यहाँ आकर्षित किया जाए, यहाँ अच्छा शिक्षा मिले और उनकी प्रगति हो। क्या कहेंगे बच्चे मतलब यहाँ पे आएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए? आते हैं और यहाँ 109 बच्चे हैं, 109 बच्चे भी यहाँ उपस्थित हमेशा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।